नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेला गया आईपीएल का छठा मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का छठा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई कोलकाता के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज हैदराबाद के ओपनिंग जोड़ी की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, कोलकाता की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा के खिलाफ पहले 5 गेंदों पर तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अपना शांत रूप दिखाया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए महज इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड ने अपना हाथ खोला और वैभव अरोड़ा की पटकी हुई गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया और शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। लेकिन बता दूं, पहले ओवर में चौका आने के बावजूद मात्र 6 ही रन हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाज बना पाए। दोस्तों, पहले ओवर में भले ही मात्र 6 ही रन हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ने बनाए थे, लेकिन मैच के दूसरे ही ओवर में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला और कोलकाता की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए ब्लेसिंग मुजराबानी का आते ही समाचार लिया। जहां पर पहले ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लेफ्ट हैंड खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने लगातार 2 गेंदों को चौके के पार पहुंचा दिया। वहीं इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर उनका साथ निभा रहे अभिषेक शर्मा ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए जोरदार पुल लगाया और इस बार गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। बता दूं, इस ओवर में ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपनी खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 16 रन लुटाए। दोस्तों, देखा जाए तो पहले 2 ओवरों में एक धमाकेदार शुरुआत हैदराबाद के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन मानो जैसे अब तक चल रही हैदराबाद की बल्लेबाजी का ये बस संगीत ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली तूफान देखने को मिला। हैदराबाद का तीसरे ओवर में जहां पर लेफ्ट हैंड खिलाड़ी ट्रेविस हेड ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए वैभव अरोड़ा के खिलाफ लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर सामने की ओर अपने बल्ले का मुंह खोला और चमचमाता हुआ अपनी पारी का पहला जड़ दिया। बता दूं, 2 चौके और एक आसमानी जड़ने के बाद ट्रेविस हेड यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और इस बार करीबन 101 मीटर का सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया। बता दूं, ट्रेविस हेड का यह इतना खूबसूरत था कि इसे देख विपक्षी टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे भी देखते रह गए। दोस्तों, एक छोर से अभिषेक शर्मा तो दूसरी छोर से ट्रेविस हेड का धुआंधार अंदाज अब पावर प्ले में कोलकाता के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान में देखने को मिल रहा था और इसी के चलते अब मैच के पहले 3 ओवरों में ही 43 रन इन दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। परंतु दोस्तों, अभी भी पावर प्ले के 3 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि अगले 3 ओवर कौन सी टीम अपने हित में करती है। ऐसे में रनों की बरसात को देखते मैच के चौथे ओवर में ही कप्तान अजिंक्य रहाणे ने गेंद थमाई अपने सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज सुनील नारायण को और दोस्तों, सुनील नारायण ने भी आते ही अपने अनुभव का फायदा उठाया और कप्तान अजिंक्य रहाणे का फैसला सही साबित करते हुए इस स्पेल के अपने इस पहले ओवर को काफी किफायती डाला और दोनों ही हैदराबाद के सेट बल्लेबाजों को अपनी घूमती हुई गेंद में उलझा के रखते हुए इस ओवर में महज 3 रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों, तीसरा ओवर स्पिनर गेंदबाज सुनील नारायण ने काफी किफायती डाला था, जिस कारण मैच का 5वां ओवर भी कप्तान ने स्पिनर गेंदबाज को ही देने का फैसला लिया। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो उनका यह फैसला उन पर ही भारी पड़ा। जी हां, क्योंकि जैसे ही वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने उनको अपने पाले में लिया और पहली और दूसरी गेंद को सीधे में तब्दील कर डाला। बता दूं, ये 2 लगाने के बाद अभिषेक शर्मा यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने इसके बाद बची हुई अगली 4 गेंदों पर एक बार फिर अपना बल्ला खोला और इसके बाद लगातार 3 गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। बता दूं, इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने खुद के दम पर 26 रन बटोरे। दोस्तों, पावर प्ले में तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, हर कोई आज कोलकाता का महंगा साबित होते जा रहा था। जो भी आ रहा था हर ओवर में 15 से 20 रन खर्च करते जा रहा था, जिस कारण पावर प्ले में ही विपक्षी टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी।
परंतु दोस्तों अब पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था। आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह इस आखिरी ओवर को भी अपने हित में करने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ पावर प्ले के अंतिम ओवर की पहली 3 गेंदों पर देखने को भी मिला, जहां पर कोलकाता की ओर से गेंदबाजी पर आए कार्तिक त्यागी का आते ही धुआंधार लय में नजर आ रहे ट्रेविस हेड ने समाचार लिया और पहले कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर कवर के ऊपर से चमचमाता हुआ और एक अपने नाम कर डाला। दोस्तों पहली 3 गेंदों पर ही ट्रेविस हेड ने अब 10 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी अगली 3 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस ओवर को भी हैदराबाद के हित में लेकर जाने की। परंतु दोस्तों कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ इसके बाद अगली गेंद पर ट्रेविस हेड की ओर से देखने को मिला, जहां पर कार्तिक त्यागी के खिलाफ ट्रेविस हेड ने एक बार फिर आसमानी जड़ना चाहा। परंतु दोस्तों वह इस बार अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और कैमरन ग्रीन को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें ट्रेविस हेड आज टीम के लिए 21 गेंदों में 46 रनों की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों रनों की बरसात के बीच हैदराबाद का बड़ा विकेट गिरने के चलते अब अलग ही खुशी कोलकाता के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी, तो वही पूरा स्टेडियम भी अब कोलकाता के नारों से गूंज उठा था। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे कप्तान ईशान किशन, जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा और इसी के साथ पावर प्ले के 6 ओवर का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। आपको बता दें 6 ओवर का खेल खत्म होने तक आज हैदराबाद ने 84 रन को बोर्ड पर लगा दिए। दोस्तों देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद एक धुआंधार शुरुआत पावर प्ले में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन कोलकाता जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसी लय को बरकरार रखना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां अब हैदराबाद के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज सुनील नारायण का। इस बार आते ही स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने समाचार लिया और पहली 2 गेंदों को डिफेंस करने के बाद ओवर की तीसरी गेंद पर कवर की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक जोरदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से आसमानी अपने नाम कर डाला। बता दूं यह ओवर भी कोलकाता के लिए काफी खराब रहा, जहां पर सुनील नारायण ने 13 रन लुटाए। दोस्तों पावर प्ले भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन हैदराबाद की रनों की बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि मैच के 7वें ओवर में स्पिनर गेंदबाज को टारगेट करने के बाद 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा का साथ निभा रहे ईशान किशन ने तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी को अपने बल्ले का मजा चखाया, और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद इसके बाद अगली 3 गेंदों पर तेज तर्रार प्रहार करते हुए कभी ऑफ साइड तो कभी लेग साइड की ओर लगातार 3 गेंदों को चौके में तब्दील कर डाला और एक बार फिर इस ओवर को हैदराबाद के हित में कर डाला। दोस्तों पावर प्ले खत्म हुए करीबन अब 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी के चलते करीबन 28 रन अब तक बटोर लिए थे, और इसी के चलते अब 8 ओवरों में ही हैदराबाद ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था, और परिस्थितियों को देख अब ये जोड़ी भी समय के साथ कोलकाता के लिए खतरा साबित होती जा रही थी। परंतु दोस्तों तभी मैच का 9वां ओवर लेकर आए ब्लेसिंग मुजराबानी ने कमाल कर डाला, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का दूसरा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें ईशान किशन को एक धमाकेदार शुरुआत तो मिली, लेकिन वह टीम के लिए ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 14 रनों की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों हैदराबाद के 2 कीमती विकेट हाथ लगने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए कोलकाता के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, और पूरे स्टेडियम में भी कोलकाता के प्रशंसक अब खुशी से झूम रहे थे। ऐसे में दोस्तों ईशान किशन के विकेट गिर जाने के बाद अब मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन। परंतु दोस्तों इसके बाद साझेदारी देखने को मिलती उससे पहले ही गेंदबाजी कर रहे ब्लेसिंग मुजराबानी ने एक बार फिर अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की चौथी पटकी हुई गेंद में हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक ही ओवर में दोहरा झटका हैदराबाद की टीम को दे दिया। आपको बता दें अभिषेक शर्मा आज कोलकाता के खिलाफ 48 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों एक वक्त तो भले ही हैदराबाद की टीम काफी मजबूती से इस मुकाबले में आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एक ही ओवर में अब इस दोहरे झटके ने पूरी तरीके से मुकाबले को पलट के रख दिया था, क्योंकि अभिषेक शर्मा के विकेट के साथ अब दोनों ही सेट बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे।
ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे अनिकेत वर्मा, जिन्होंने विकेट गिरने का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और अपनी पारी की पहली ही गेंद पर शानदार पुल लगाते हुए पीछे की ओर चौका जड़ दिया। लेकिन देखा जाए तो यह ओवर कोलकाता के नाम रहा, जहां पर ब्लेसिंग मुजराबानी ने 2 विकेट चटकाते हुए महज 5 ही रन खर्च किए। दोस्तों पिछले ओवर में तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी ने 2 विकेट अपने नाम किए थे, लेकिन इसके बावजूद अगला ओवर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने स्पिनर गेंदबाज अनुकूल रॉय को देने का फैसला लिया। और दोस्तों अनुकूल रॉय ने भी कप्तान अजिंक्य रहाणे का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की दूसरी बाहर जाती हुई गेंद में हैदराबाद के नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा को फंसाया और रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए पूरी तरीके से हैदराबाद की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें अनिकेत वर्मा आज टीम के लिए ज्यादा कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 4 गेंदों में 1 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों पावर प्ले में भले ही एक धुआंधार शुरुआत हैदराबाद के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को दिलाई थी, लेकिन ट्रेविस हेड के विकेट गिर जाने के बाद अब ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई हैदराबाद की टीम मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 10 ओवरों के भीतर 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। पहली बार अब हैदराबाद की टीम पर दबाव नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों अब मैदान में उतरे टीम को संभालने अनुभवी बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। बता दूं यह ओवर भी एक बार फिर कोलकाता ने अपने हित में किया, जहां पर अनुकूल रॉय ने विकेट चटकाते हुए इसके बाद मात्र 3 ही रन दिए। वहीं दोस्तों अब विकेट गिरने का दबाव भी खासतौर पर हैदराबाद के बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का 11वां और 12वां ओवर काफी खराब हैदराबाद की टीम के लिए रहा, जहां पर 11वें ओवर में अब तक महंगे साबित होते जा रहे वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गेंदबाजी से कमाल किया और अपने चक्रव्यूह में फंसाते हुए महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका हैदराबाद की टीम को दिया। साथ ही 12वें ओवर में भी कुछ इसी प्रकार का खेल हैदराबाद की टीम की ओर से देखने को मिला, जहां पर अनुकूल रॉय के खिलाफ भले ही ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक चौका जड़ा, लेकिन ये चौका छोड़ दिया जाए तो महज इक्का दुक्का रन ही हैदराबाद की टीम बटोरती हुई नजर आए। और इसी के चलते एक वक्त 12 के ऊपर चल रहा रन रेट भी धीरे धीरे कम होते हुए अब 10 के नीचे चला गया था और इस धीमी बल्लेबाजी के चलते दबाव भी अब हर गेंद के साथ हैदराबाद की टीम पर बढ़ रहा था। परंतु दोस्तों दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 13वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद हेनरिक क्लासन ने गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण के खिलाफ अपना हाथ खोला और क्रीज से पीछे हटकर ऑफ साइड की और 2 फील्डरों के बीच गैप निकालते हुए शानदार चौका जड़ दिया। लगने लगा कि पहली गेंद पर चौका आने के चलते यह ओवर अब बड़ा साबित हैदराबाद के लिए होगा। परंतु दोस्तों इसके बाद गेंदबाजी कर रहे सुनील नारायण की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने इसके बाद अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और अगली बची हुई 5 गेंदों पर महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासन को दिया। दोस्तों एक वक्त भले ही कोलकाता के गेंदबाज महंगे साबित होते हुए मुकाबले में नजर आ रहे थे, लेकिन विकेट गिर जाने के चलते अब हर गेंदबाज का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुका था और इसका फायदा उठाते हुए अब वे काफी नपी तुली गेंदबाजी मैदान पर करते जा रहे थे, जिससे हैदराबाद की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी और यह प्रेशर साफ तरीके से अब पवेलियन में बैठे खिलाड़ियों के चेहरे पर भी देखने को मिल रहा था। वहीं दोस्तों अब महज आखिरी 6 ओवरों का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक हैदराबाद को ले जाना था, तो किसी भी हाल में अब यहां से मैदान में मौजूद दोनों ही खिलाड़ियों को अपने गियर में बदलाव करते हुए चौकों में डील करना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैच के 15वें ओवर से हैदराबाद की ओर से देखने को भी मिला, जहां पर कोलकाता की ओर से मैच का 15वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण को दोनों ही बल्लेबाजों ने टारगेट किया, जहां पहले तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ा। वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर हेनरिक क्लासन ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए पीछे की ओर एक चौका अपने नाम कर डाला। लगने लगा अब यहां से हर ओवर में बड़े शॉट हैदराबाद के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिलेंगे। परंतु दोस्तों इसके बाद अगला ओवर एक बार फिर कोलकाता ने अपने पक्ष में किया, जहां पर कार्तिक त्यागी ने अपनी तेजतर्रार रफ्तार की गेंदों से दोनों ही बल्लेबाजों को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया और मात्र 4 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही दोस्तों मैच का 17वां ओवर भी देखा जाए तो कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए वैभव अरोड़ा की पहली 5 गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन सही लाइन और लेंथ होने के चलते बल्लेबाज अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और पहली 5 गेंदों पर मात्र 3 ही रन बना पाए। लगने लगा कि यह ओवर भी कोलकाता अपने हित में करेगी,
परंतु दोस्तों आखिरी गेंद पर वैभव अरोड़ा अपनी लाइन से भटके, जिसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद नीतीश कुमार रेड्डी ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और सामने की ओर अंपायर के सर के ऊपर से एक जादुई जड़ दिया। और दोस्तों कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभा रहे हेनरिक क्लासन ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज अपनाया और ओवर की तीसरी गेंद पर अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर एक चमचमाता हुआ जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में हेनरिक क्लासन की ओर से आने के बाद बची हुई कसर नीतीश कुमार रेड्डी ने पूरी की और इसके बाद पांचवी गेंद पर पहले पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं अंतिम फुल टॉस गेंद को उसके सही अंजाम यानी दर्शकों के बीच भेज दिया। परंतु दोस्तों अब आखिरी 2 ओवरों का खेल हैदराबाद की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी अब हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की। परंतु ऐसा कुछ देखने को मिलता उससे पहले ही अब तक बेहतरीन लय में नजर आ रहे नीतीश कुमार रेड्डी अपना धैर्य खो बैठे और मैच का 19वां ओवर लेकर आए। वैभव अरोड़ा की पहली ही गेंद पर ऑफसाइड की ओर जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी 39 रनों की संघर्षपूर्ण पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम ओवरों में हैदराबाद की ओर से मैदान में उतरे सलील अरोड़ा, परंतु दोस्तों वे इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अपनी पारी की पहली ही तेज रफ्तार की अंदर आती हुई यॉर्कर में फंस गए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए जैसे आए वैसे ही बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप लिए। दोस्तों अंतिम ओवरों में अब एक बार फिर कोलकाता की टीम हावी होती हुई हैदराबाद पर नजर आ रही थी, क्योंकि इस विकेट के साथ ही अब 6 बड़े बल्लेबाज हैदराबाद की टीम अपने गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम 10 गेंदों के लिए मैदान में उतरे हर्ष दुबे परिस्थितियों को देख लग रहा था कि यहां से अब एक भी बड़ा शॉट देखने को नहीं मिलेगा। परंतु दोस्तों इसके